हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपके लिए 2 दिन से क्लासेस नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी मम्मा की चोट लग गई है, तो वही उसी में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी घर के कामों में और मम्मी की देखभाल में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार हमको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं और इन 3 मनोवैज्ञानिकों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इनके सिद्धांत जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मैंने जो रूपरेखा बनाई हुई है आप लोगों को बताने के लिए वीडियो की, तो वो आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो लास्ट तक आपको समझ में आएंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और ये हमारे जो आते हैं कोहलबर्ग, इनका है नैतिक विकास का सिद्धांत और फिर इसके बाद हमारे आते हैं लेव वाइगोत्स्की, इनका है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो सारे ही सिद्धांतों के बारे में पूरा वर्णन मैंने किया हुआ है और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच से स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ और आपके 2 से 3 नंबर मिस हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड यानी कि तीनों मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड 20 प्रश्न लेकर आने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जब आप लोगों ने वीडियो पूरा अच्छे से वॉच किया हुआ होगा तो वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो इसमें देखिए, बालकों की वृद्धि व विकास के अनेक आयाम हैं। बालकों की वृद्धि एवं विकास के अनेक आयाम हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में अनेक प्रकार के गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं। विकास की अवस्थाओं से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या दिया गया है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की इन्हीं आयामों से जुड़े सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की ये 3 मनोवैज्ञानिक इन्हीं आयामों से जुड़े सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद देखिए, जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। तो देखिए दिया हुआ है, जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही ध्यान से देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसमें दिया है फ्रेंड्स, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर कार्य किया। उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया, तत्पश्चात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद फ्रेंड्स यह है, पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करती है बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करती है बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस प्रकार हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसके महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या क्या है। तो सबसे पहला है अनुकूलन। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स यह है, पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। समझ लीजिए, एक बार अगर आपने समझ लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की दो उपक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें दी गई है, पहली उपक्रिया है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। और फ्रेंड्स देखिए, दूसरी इसकी उपक्रिया है समायोजन, यानी समायोजन। पहली है आत्मसातीकरण और दूसरी है समायोजन। तो फ्रेंड्स देखिए, आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण से अभिप्राय यह है कि जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है, तो वो क्या होता है? वो होता है आत्मसातीकरण। यानी कि आत्मसातीकरण से अभिप्राय क्या है कि जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है, तो वो फ्रेंड्स होता है आत्मसातीकरण, यानी कि वो आत्मसातीकरण कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है समायोजन। तो देखिए, समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती। समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती, बल्कि बालक अपनी योग्यता या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अगला है हमारा साम्य धारण। जैसे कि ये जो था हमारा फर्स्ट वाला था अनुकूलन, तो अनुकूलन का ही सेकंड दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें दिया है साम्य धारण। तो देखिए, साम्य धारण क्या है? यह प्रत्यय जो है वो अनुकूलन से मिलता है। ये जो अनुकूलन था, प्रत्यय दिए थे इन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रत्यय जो थे, उसमें फ्रेंड्स था हमारा सबसे पहला अनुकूलन, उसके बाद ये सेकंड दिया गया है साम्य धारण। तो देखिए, साम्य धारण में है यह प्रत्यय अनुकूलन से मिलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसातीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण प्रत्यय में बालक आत्मसातीकरण व समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। किसी नई समस्या का समाधान करते समय वही संतुलन बालक के संज्ञान को संतुलित करता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा संरक्षण। तो देखिए, संरक्षण से अभिप्राय बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने की क्षमता या किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है संज्ञानात्मक संरचना। तो देखिए, संज्ञानात्मक संरचना क्या है? किसी भी बालक का मानसिक संगठन, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि ये जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, संज्ञानात्मक संरचना में क्या दिया है? किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के संयोजन को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। इसी संरचना के आधार पर ही बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न होता है। अगला है हमारा मानसिक संक्रिया। तो देखिए, मानसिक संक्रिया क्या है? बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया माना जाता है। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया माना जाता है। इसके बाद देखिए क्या दिया है पियाजे के अनुसार। ये जो दी है मानसिक संक्रिया, इसमें क्या कहा है पियाजे ने? पियाजे ने कहा है, पियाजे के अनुसार है, मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। किसने कहा है? पियाजे ने। अगला है स्कीम्स। तो देखिए, स्कीम्स में है व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर डालना, स्पीड देना, सभी उपक्रियाओं को मिलाकर एक कार्य हुआ। मतलब कार चलाने के लिए क्या क्या सीखना होता है? कार स्टार्ट करना, गियर डालना, स्पीड देना, सभी उपक्रियाओं को मिलाकर एक कार्य हुआ। यह संगठित पैटर्न ही स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम्स जो है वो क्या है? मतलब कई कार्य, एक ही कार्य में कई कार्य हो गए। जैसे कि अगर हमको कार चलाना सीखना है तो कार चलाने के लिए क्या क्या सीखना होगा? कार स्टार्ट करना सीखना होगा, गियर डालना सीखना होगा, स्पीड देना, यानी कि सभी उपक्रियाएं जब मिलकर हुई तो वो एक ही कार्य तो हुआ। ये सारी चीजें हमने सीखी, तो क्या सीखा इससे? इससे हमने सीखा कार चलाना। तो देखिए, यह संगठित जो पैटर्न है पूरा, ये सब कुछ सीखने के बाद जो एक काम हमने सीखा, संगठित पैटर्न ही स्कीम्स कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा स्कीमा। तो देखिए, स्कीमा क्या है? यह मानसिक संरचना तथा संक्रिया से संबंधित
यह मानसिक संरचना तथा संक्रिया से संबंधित मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। अगला है विकेंद्रीकरण। तो देखिए विकेंद्रीकरण क्या है? किसी भी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है। किसी भी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता, परंतु 2 वर्ष का होते होते वह जो है वो वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। यानी कि प्रारंभ में बालक जो है ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन 2 वर्ष का होते होते वह वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे आते हैं ये पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो देखिए ये अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये अवस्थाएं बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अवस्था देखिए क्या है? अवस्था है संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक। सन्निकट आयु क्या है? तो सन्निकट आयु है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष सन्निकट आयु हो गई। इसके बाद इसकी ये जो होती हैं विशेषताएं, तो विशेषताएं देखिए क्या होती हैं। शिशु जो है वो संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। अगली है फ्रेंड्स हमारी पूर्व संक्रियात्मक। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक जो है वो आती है 2 से 7 वर्ष। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 2 से 7 वर्ष। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं होती हैं प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, मतलब वस्तुओं को स्थायी रूप, मतलब वस्तुओं का स्थायित्व जो होता है वो उत्पन्न होता है किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। अगली अवस्था है फ्रेंड्स हमारी मूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। बच्चा जो है वो मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तमानीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। अगली अवस्था है फ्रेंड्स हमारी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो उसका होता है काल 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 11 से 15 वर्ष। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। किशोर जो हैं वो तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इसके बाद हमारे आते हैं देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग वर्ष 1927 से 1987 तक था इनका काल। तो ये जो थे वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर ही उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना। उन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह भी बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास जो है वो मुख्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह भी बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है।
तो देखिए कौन कौन सी वो 3 अवस्थाएं होती हैं। वो होती हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। तो ये 3 अवस्थाओं से होकर क्या होता है, गुजरता है नैतिक विकास। अगला है देखिए हमारा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो देखिए लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या था, तो वो था लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए 20 जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अब आप लोग इनमें से ये देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग ये देखिए कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे जो हैं वो थे स्विट्जरलैंड के निवासी। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जीन पियाजे के बारे में जब बताया तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, पियाजे ने बच्चों की नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। पियाजे ने बच्चों की नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 अवस्थाओं की। पियाजे ने बच्चों की नैतिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो वो फ्रेंड्स की है कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो वो फ्रेंड्स हमारे हो जाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, पियाजे, सीयर्स, फ्राइड, रॉबर्ट। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पियाजे, यानी कि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। यानी कि ज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, यह किसने कहा है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए क्या क्या है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की। अगला है हमारा, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बताइए नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो वो किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन
किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो इसमें क्वेश्चन दिया है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। तो वो फ्रेंड्स हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। यानी कि नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से किस विधि को अपनाया। तो वो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन इसमें दिया गया है, साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। अगला हमारा क्वेश्चन है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि ए वाला, देखिए ए जो है ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा वैयक्तिक इतिहास विधि। यानी कि वैयक्तिक इतिहास विधि जो है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो वो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे वैयक्तिक इतिहास विधि के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्रजनित गामिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, यानी कि अंतर करने लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं। तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन दिए पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, इसमें दिया गया है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है वो क्या हो जाता है, बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। यानी कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश होने को क्या कहा है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण, निर्माण। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, तो इसमें हो जाएगा सात्मीकरण। सात्मीकरण से क्या होता है, किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहते हैं, सात्मीकरण। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो वो भी फ्रेंड्स दिया था जीन पियाजे ने। स्किनर रॉबर्ट, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, तो वो दिया था जीन पियाजे ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो देखिए कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6 वर्ष।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो वो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो वो फ्रेंड्स होता है समाज का। समाज का जो है वो सबसे ज्यादा योगदान होता है, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज का। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों का मुंह जबानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, यानी कि मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा देखिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन की सीरीज बताई थी, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और सभी में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।